2014 से पहले आपने एक बात देखी होगी, जब भी कभी देश पर कोई आतंकी हमला होता था तो हमारे सियासतदान कड़ी निंदा करके काम चला लेते थे। लेकिन वक्त बदला, निजाम बदला तो कड़ी निंदा के साथ आतंकियों को घुसपैठ करने के बाद उनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। भारत पर हमला करके वो दुनिया के किसी देश क्यों न चले जाएं, एक अज्ञात बैठा आतंकी वहां भी मारा जा रहा है, ये भी देखा गया। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे भारत के दुश्मन को पाकिस्तान में किसी अज्ञात ने मार दिया। ये सब हो रहा है। एक बात क्लियर कर दें कि भारत सरकार ने विदेशों में मारे जा रहे देश के दुश्मनों के मरने में अपने हाथ से साफ साफ इनकार कर दिया है। वो तो आप समझ ही सकते हैं क्यों मना किया गया है। लेकिन आतंकवाद पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से जबरदस्त प्रहार किया है। पीएम मोदी हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज मैंने 26/11 मुंबई हमले की रिपोर्ट देखी। उस वक्त आतंकवाद के चलते लोग अपने घरों तक में असुरक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और पीएम ने कहा कि अब आतंकी अपने घर में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की, जबकि मौजूदा सरकार लोगों का विश्वास सरकार में बहाल करने की कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का मंत्र जनता की सरकार, जनता के लिए है। आगे कहते हैं पीएम कि कई देशों में हर चुनाव के बाद सरकारें बदल जाती हैं। भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार को चुना है। पहले सरकारें चुनाव जीतने के लिए चलाई जाती थी और नीतियां वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप बनाई जाती थी, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व आकांक्षाओं से भरा हुआ है और हमने इन आकांक्षाओं को अपनी नीतियों का आधार बनाया है। पीएम ने कहा कि हमने 10 वर्षों में बीते 70 साल से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारें लोगों में उस उत्साह का संचार नहीं कर पाई जो जोखिम लेने के लिए जरूरी था। पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने देश के युवाओं में जोखिम लेने की क्षमता विकसित की है और इसी का नतीजा है कि देश में अब तक 1.25 लाख पंजीकृत स्टार्टअप हैं और अब युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए ललायत हैं। वैसे बात कहनी पड़ेगी कि मोदी सरकार में देश में स्टार्टअप्स की बाढ़ आई है, क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। पहले सिर्फ पुराने व्यापार और उससे व्यापारिक परिवार जो जुड़े हुए थे, उनके युवा ही व्यापार करने की हिम्मत जुटा पाते थे। बड़े स्तर पर आंकड़ा वही था। लेकिन अब देश के हर कोने से युवा आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। युवाओं को यह हौसला मिला है। केंद्र सरकार की बिजनेस फ्रेंडली नीतियों का यह असर माना जा रहा है। युवाओं को मिल रहे मौके पर ये पंक्तियां सटीक बैठेंगी कि विरासत से तय नहीं होंगे व्यापार के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। और उड़ान तय भी कर रही है। इस उड़ान पर फिर बात करेंगे कभी। अभी बात करते हैं पीएम मोदी ने और क्या कहा। अपनी सरकार की स्वच्छता नीति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, शौचालय निर्माण से न सिर्फ देश में स्वच्छता बढ़ी है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी हुआ है, इसका जिक्र किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की और विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया।